तू अपन बर्बादी कर और केकरा के अभी आ बाहो हैं कहिया 5वां में नबी बा मैंने काल के कहू के और बिया बा हैं चला चला पढ़ला पहले तक है। देखिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? श्वसन। ठीक है, श्वसन क्या होता है चलिए समझते हैं। देखो श्वसन हो रहा है, अरे देखिए तो ये बात पहले ना कहना चाहिए। चलिए श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो श्वसन जो है ना क्या है, पूछा जाए सबसे पहले श्वसन क्या है। मान लीजिए आपसे पूछे थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रक्रिया है। उसी तरह से श्वसन भी क्या है, एक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? श्वसन भी एक क्या है, प्रक्रिया है। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वैसे ही श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? सांस ही नहीं लेते हैं। असली इसका मेन पॉइंट समझिए, श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को या किसी जानवर या किसी पक्षी के शरीर में ऊर्जा मिलती है। क्या ऊर्जा मिलती है? समझ में आ रहा है? ऊर्जा मिलती है, यही प्रक्रिया क्या है, श्वसन कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब यही चीज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, आखिर यह श्वसन की क्रिया कैसे होती है। समझ में आ रहा है? श्वसन की क्रिया कैसे होती है, इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने में हमने बताया था कि जो एस्टोमाटा था ना, कौन जी? एस्टोमाटा। जो एस्टोमाटा था, क्या था? एस्टोमाटा। कौन जी? एस्टोमाटा था। किस तरह से इस एस्टोमाटा के जरिए गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इसके बारे में हम बताए थे ना। गैसों का एक्सचेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का बाहर आना और CO2 का अंदर जाना। ये प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे ना एस्टोमाटा के अंदर। इसे हम कहते हैं गैसों का विनिमय। क्या कहते हैं? गैसों का विनिमय। वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी गैसों का विनिमय होता है, तब जाकर के श्वसन की क्रिया होती है। चलिए समझते हैं आखिर श्वसन की क्रिया में ऐसा क्या होता है। देखिए श्वसन की क्रिया में ऐसा क्या होता है, सीधा सीधा बताया जाए कि जो ग्लूकोज होता है ना, क्या जी? ग्लूकोज को अंग्रेजी में GLUCOSE कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। आए समझ में? लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लूकोज ही कहते हैं। ठीक है, या इसको हम अब कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बात यदि इसमें किया जाए ना तो श्वसन में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है। क्या बोलेंगे? दहन। जैसे जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगा करके लंका को दहन कर दिया था, वैसे ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? दहन होता है। दहन का मतलब आग में उसे जला देना है। समझ में? तो केवल आग में जलाना ही दहन नहीं कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आए समझ में? दहन जो होता है ज्यादातर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। आए समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ग्लूकोज, यानी C6H12O6। देखिए आप लोग गौर से देखिए, ये है ग्लूकोज, ये है कार्बोहाइड्रेट। आए समझ में? अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन पच करके एमिनो अम्ल में बदल जाता है, वसा पच करके फैटी एसिड में बदल जाता है। आया समझ में? लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा देता कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और वही बात हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा कैसे देता है। आया समझ में? तो बात यहां पर यही है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी के अंदर दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। कैसे दहन होता है? तो जैसे हम सांस लेते हैं, क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे नाक से होकर के फेफड़ा में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? फेफड़ा में।
और वही फेफड़ा से होकर के हमारे ब्लड में मिल जाता है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो छोटी आंत में ब्लड में अवशोषित हो जाता है, ऐसा समझ में। तो ग्लूकोज ब्लड में रहता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट को मिलना होता है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक दहन होगा नहीं, और जब तक दहन नहीं होगा तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं। यानी ऑक्सीजन से ये संपर्क में जैसे आता है ये तुरंत जो है दहन की क्रिया शुरू कर देता है। जब दहन की क्रिया शुरू करेगा तो क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, और देगा जल, क्या देगा, जल, और बदले में मिलेगी ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा। इसी का नाम क्या है, दहन है। किसका दहन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, और दहन होके क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। आए समझ में। आपको बात पता होना चाहिए, दहन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल करके उष्मा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आए समझ में। तो वैसे ही यहाँ दहन होके देखिए क्या मिल रहा है, ऊर्जा। क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का दहन हो रहा है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से यह बैलेंस नहीं है, इसलिए इसे हम बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए कार्बन का गो है 6 गो, ऑक्सीजन का गो है 2 गो, इधर का गो है 2 गो, तो कार्बन 6 गो है तो 6 गो से बैलेंस कर दीजिए। तो 6 दूने कितना हो गया, 12 गो ऑक्सीजन हो गया। इधर देखिए क गो ऑक्सीजन है, 6, इधर कितना है 6 गो, इधर क्या होगा 2 गो, तो और चाहिए ना ऑक्सीजन, तो और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो और ऑक्सीजन कहने का मतलब 6 गो यहाँ से कर दीजिए, तो क्या गो हो गया, 12 गो। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का गो है 12 गो, और यहाँ पे देखिए का गो है 2 गो, तो 6 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया बैलेंस्ड समीकरण, यानी संतुलित समीकरण। समझ में आ रहा है। तो इसी का नाम क्या है, श्वसन की प्रक्रिया, है ना। तो श्वसन का सही मतलब ये होता है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है, और इसमें दहन होता है जिसके फलस्वरूप पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी का नाम श्वसन है, इसी का नाम श्वसन है, समझ में। और श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय। देखिए लिया क्या हमने O2, बाहर क्या निकला CO2। मान लीजिए कि ये नाक है ना, इधर से हमने क्या लिया O2 लिया ना, ये नाक का छिद्र है, देखिए इधर से क्या गया O2, और बाहर क्या निकल के आ गया CO2, है समझ में। इसी को कहते हैं सांस लेना। क्या कहते हैं, सांस लेना, है समझ में। क्या, सांस लेना। सांस लेने में क्या होता है, सांस लेना कहने का मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है समझ में। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि गैसों का विनिमय हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको एस्टोमाटा में बताया। एस्टोमाटा में किस तरह से गैसों का विनिमय हो रहा था, यही ना है एस्टोमाटा, है ये एस्टोमाटा है। इधर से CO2 निकल रहा है और इधर से O2 जा रहा है, सॉरी O2 निकल रहा है और CO2 जा रहा है। देखिए एकदम जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है कि नहीं है। देखिए पेड़ पौधों में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान गैसों का विनिमय हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे शरीर के अंदर किस तरह से गैसों का विनिमय हो रहा है। यानी हम क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे क्या है, CO2 ले रहे हैं और O2 धक्का-धक छोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो O2 देते हैं, और हम श्वसन करते हैं तो हम CO2 देते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है।